हेलो बच्चों, तो बोर्ड एग्जाम में केवल 5 दिन बाकी हैं और आप ढूंढ रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर से ऑल साइंस के चैप्टर वाइज। तो बेटा बहुत सही वीडियो में आए हो, क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन बताने वाली हूँ। बस बेटा इसको पढ़ लो अच्छे तरीके से, एक्सप्लेनेशन के साथ याद कर लो, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा। तो बेटा जल्दी से बताओ, मैं फटाफट से एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगी, स्क्रीनशॉट लेते चलना क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो हम पहले बताते हैं बेटा। सबसे पहला हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें बेटा क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और इसके प्रकार बताइए। आपको सारे प्रकार बताने हैं। संयोजन, वियोजन जिसमें आप घटन जानते हो, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, इन सभी के बारे में पूरे डिटेल के साथ विद एग्जांपल के साथ याद करना है आपको। फिर याद करना है संक्षारण और इससे कैसे बचे। साथ साथ बेटा जी इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनके संचारण के जो उपाय हैं 2-3 ऐसे करके पूछा जाता है, तो इसको भी याद कर लेना। रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। बुझे हुए चूने का सूत्र बताओ, बहुत ज्यादा जरूरी है। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण बताओ। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है। विस्थापन, द्विविस्थापन में अभिक्रिया में अंतर तो पूछा ही जाता है यार। ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों में, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों में आपको अभिक्रिया में अंतर पूछा जाएगा। एंड बेटा खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो फर्स्ट चैप्टर के हैं। फिर बात करते हैं सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसमें आपका अम्ल, क्षार एवं लवण क्या है पूछा जाता है। अम्ल और क्षार में अंतर बताओ पूछा जाता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में क्या अंतर है ये पूछा जाएगा। पीएच स्केल क्या है, दैनिक जीवन में इसका महत्व बताएं। उदासीनीकरण क्या है और आपका उदाहरण बताना है। सूचक किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण दीजिए। धोने का सोडे का उपयोग एवं सूत्र बताएं। खाने का सोडे का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, सूत्र के साथ बताएं। हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एवं एसिटिक अम्ल का सूत्र बताएं। ये विधियां जो मैंने तीनों बताई हैं, ये विधि, उपयोग, निर्माण विधि सब डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आज इस वीडियो में छाट कर क्वेश्चन बताने आई हूं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा धातु एवं अधातु चैप्टर से। तो धातु अधातु की परिभाषा दें, धातु और अधातु में अंतर बताएं। धातु अधातु के भौतिक गुण लिखें और इनमें अंतर बताना है। मिश्र धातु क्या होती है ये बताना है। संक्षारण क्या है, इससे कैसे बचे, जो कि पहले चैप्टर में भी है। ये और आपके एग्जाम में बोर्ड, यूपी बोर्ड के लिए खासकर जो आप बता रहे हो बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक सेट में आप देखोगे ये क्वेश्चन आए हुए हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, धातु कर्म क्या है, तन्यता किसे कहते हैं, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन बेटा। फिर बात करते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन क्या है बताना है। कार्बन के सर्वोत्मुखी गुण का बताए पूरा, वो डिटेल में आपको पढ़ना है। साबुन और अपमार्जक में अंतर बताना है। फिर संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताना है। साबुनीकरण क्या होता है, स्पोनिफिकेशन, निर्माण विधि पूरा अच्छे तरीके से यार पढ़ना है। फिर बात करते हैं दहन किसे कहते हैं। सजातीय श्रेणी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यार, बहुत ज्यादा। सहसंयोजन आबंध क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एथेनॉल के गुण और उपयोग लिखे, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। लॉन्ग आते हैं। कार्बन के अपरूप पूरा यार अच्छे से पढ़ना है। कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है, बिंदु संरचना कहने का मतलब है पढ़ लेना। फिर बात करते हैं बेटा जी, आपका आते हैं हम एक मिनट, 2 बार हो गया क्या, हाँ। फिर जैव प्रक्रम, बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या है वो बताना है। पोषण क्या है इसके बारे में बताना है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण को जो सूत्र बन रहा है ग्लूकोज का निर्माण, उसे याद कर लेना। श्वसन के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ना है। जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम कौन कौन से वो पढ़ना है। पायरोवेट का विखंडन कहाँ से होता है, भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है ये पढ़ना है। मानव हृदय का सचित्र पूरा चित्र के साथ पढ़ना है बेटा जी। स्वपोषी परपोषी में अंतर बताएं। वैवी और अवैवी श्वसन में अंतर बताएं बेटा। एक और इसमें याद कर लेना, नेफ्रॉन मतलब कि किडनी का पूरा संरचना पढ़ लेना है आपको। किडनी के बारे में भी एक बार पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। फिर बात करते हैं बच्चा हम लोग नियंत्रण और समन्वय चैप्टर का। तो नियंत्रण और समन्वय क्या है, पादप हार्मोन के प्रकार और उनके कार्य लिखे। मानव तंत्रिका तंत्र के सचित्र वर्णन करें। श्वसन क्या है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों का कार्य बताएं। मानव के अंतःस्रावी प्रमुख ग्रंथियों के नाम और उनके कार्य बताएं। मानव शरीर में हार्मोन की भूमिका क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, पादपों में गति के प्रकार क्या है, पादपों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, ये सारे बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनको सब अच्छे से पढ़ना है आपको। फिर बात करते हैं बेटा जी जीव जनन कैसे होता है। तो जनन क्या है, लैंगिक अलैंगिक में अंतर बताएं। अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी ये बताना है। मादा जनन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पुष्प के विभिन्न भागों के नाम, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जी। एड्स
किसे कहते हैं, इससे बचाओ, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में आपके। निषेचन क्या है, इसके महत्व को बताएं। परागकण क्या है, नर और मादा जनन के प्रमुख भागों का नाम लिखिए। आपको पता है कि ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की आनुवांशिकता की। तो आनुवांशिकता क्या है, मेंडल के आनुवांशिकता का नियम क्या है, जीन गुणसूत्र में क्या संबंध है, फिर लिंग निर्धारण, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आनुवांशिक विविधता क्या है, इसका महत्व क्या है, डीएनए की संरचना और कार्य क्या है, आनुवांशिक विकार क्या है, आनुवांशिकता का अध्ययन का क्यों महत्वपूर्ण है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। फिर आते हैं फिजिक्स पे बेटा जी, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन। तो प्रकाश के परिवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखना है। प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखे। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर बताएं, एंड इनसे जो भी आपकी इमेज बन रही है उसको भी पढ़ना है। उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों में अंतर बहुत अच्छे से पढ़ना है, उपयोग के साथ पढ़ने हैं। R बराबर 2F बराबर सिद्ध करें, मतलब R बराबर 2F, जो R और F में संबंध है ये। समतल दर्पण से आप क्या समझते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र को लिखना है। आवर्धन से आप क्या समझते हो, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। फिर बात करते हैं बेटा जी आपका मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। फिर बात करते हैं मानव नेत्र का चित्र बनाए, पूरा अच्छे से डिटेल में एक एक चीज जो जो है उनको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सुबह एवं शाम हमें सौर लाल क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन क्या है, नेत्र दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि में अंतर बताएं, टिंडल प्रभाव क्या है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, जरा दूर दृष्टिता से आप क्या समझते हैं और इसे किसे ठीक किया जाता है। आपको दोनों निकट दूर दृष्टि दोष जरा तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। खतरे का निशान लाल क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं विद्युत चैप्टर। विद्युत धारा क्या है, विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हो, ओम का नियम किसे कहते हैं, विभवांतर क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है, आवेश किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है, विद्युत बल्ब के तंतु टंगस्टन क्यों बने होते हैं, बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक, वैद्युत मोटर क्या है, वोल्ट मीटर एमीटर क्या है, अवयवों के प्रतीक बताइए, विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, विद्युत, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट चैप्टर बढ़ते हैं बेटा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हो, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं बताओ, विद्युत चुंबक क्या है, वैद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, फ्लेमिंग का वामाहस्त नियम क्या है, इसका सिद्धांत लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कह रहे हैं और घरेलू विद्युत परिपथ कैसे बन रहा है, ये भी। फिर आपका आता है लास्ट चैप्टर आज का मेरा, पर्यावरण किसे कहते हैं, पारितंत्र किसे कहते हैं, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, कचरा प्रबंधन क्या है, ओजोन परत क्या है या किस प्रकार का अपक्षयित होता है, जैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं, उपभोक्ता का मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, एंड कचरा निपटान के उपाय बताएं। ये सारे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, सभी के स्क्रीनशॉट आई होप कि लेते चले होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, सबके बारे में विद एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई करना है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियोस के साथ नेक्स्ट मिलूंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू।